Question number 1 says, show that in a right angle triangle, the hypotenuse is the longest side. एक राइट ट्राइंगल है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे कि हमने कहा कि बी पे राइट एंगल है. यहाँ पे गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, टू प्रूव hypotenuse is the longest side. हमें बताना है, प्रूव करना है कि hypotenuse जो है वो सबसे लंबी साइड होती है. ठीक है, किस किस को आइडिया है इसका जो कर देगा? 1 और किसी को आइडिया नहीं है? विशाखा 2. नेक्स्ट, और गुड्डन नहीं है, अनुराधा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, यहाँ पे किसी को नहीं है, हर्ष को भी नहीं है, केशव को भी नहीं है. तो कल हमने पढ़ा, हाँ कल हमने पढ़ा एक चीज़ कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी ही होती है, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी ही होती है. या नहीं पढ़ा? यहाँ पे हम क्या देखते हैं? एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है? 180 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी हमने देखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है? 180 डिग्री. तो इसका मतलब क्या हो जाता है? 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? एंगल बी तो हमें सबको पता है 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस 90. एंगल ए प्लस एंगल सी. तो हमें एक और चीज़ पता है कि एंगल का जो एंगल, एक चीज़ तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनमें से जो दोनों एंगल हैं, दोनों में से कोई सा भी जीरो नहीं है. इसके अंदर एक बात देखो आप, बी तो अकेला 90 है ना केशव? बी तो अकेला 90 है और यहाँ पे 2 का सम 90 है, और हमें पता है कि ना तो ए 0 है ना सी 0 है. अगर कोई सा 0 भी होगा तो दूसरा जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, बड़ा तो नहीं होगा. इसका अंदर सबसे बड़ा हमें क्या लगता है? एंगल बी. एंगल बी इज द लार्जेस्ट. इतनी चीज़ें क्लियर है? अब देखो एक चीज़, अगर एंगल बी, क्लियरली एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी. अगर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए तो एंगल बी के सामने वाली जो साइड है ए सी इज ग्रेटर देन ए के सामने वाली बी सी. ठीक है, और यहाँ से एंगल बी ए सी और एंगल सी के सामने वाली ए बी. फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट and second we can clearly say कि AC is the longest side. बस इतना ही है, इतना ही सिंपल है. बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें? बहुत ही सिंपल है, कुछ करना भी नहीं है ज़्यादा, है ना विशाखा? करना है कुछ नहीं? मुझे लगता नहीं है कुछ ज़्यादा देखना था इसमें. ठीक है केशव, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ होगा ही नहीं, होने वाला ही नहीं है. ये तो समझ में बात आ गई होगी अब तो. सवाल नंबर 2. सवाल नंबर 2 में कहता है 7.48 आपकी फिगर भी दी हुई है. ये कुछ इस तरीके का फिगर है. हर्ष बेटा समझ में आया? ए बी सी और ये पी क्यू. ए बी सी हो गया, ये पी क्यू तक जा रहा है और यहाँ पे दिया हुआ है एंगल पी बी सी. एंगल पी बी सी इज लेसर देन एंगल क्यू सी बी. ये दिया है. टू शो क्या कर रहे हैं बेटा? ए सी इज ग्रेटर देन ए बी. वही वाली चीज़ आ गई है, एंगल से ही होगा, वही चीज़ आ गई है. देखो
केशव, हर्ष ये क्या लगता है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? इस पे दो एंगल बन रहे हैं, द फर्स्ट वन इज दिस एंड विशाल दूसरा है ये, दो एंगल है, लीनियर पेयर बन जाएगा 180 का। यहाँ पे हमें पीबीसी देख रहे हैं, पीबीसी वेयर पीबीसी, यानी ये जो है ना किससे छोटा है, इससे, क्यूसीबी से, यानी ये बड़ा है ये छोटा। ठीक है, एक चीज देखते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन है ये भी, यानी इन दोनों का सम भी 180 और इनका भी 180। आप समझ रहे हो? अगर 180 है और ये है छोटा ये है बड़ा, तो यहाँ पे 180 में से छोटी संख्या घटेगी और यहाँ पे 180 में से बड़ी संख्या घटेगी। इसलिए जब यहाँ से छोटी घटेगी तो यहाँ पे बचेगी, जो यहाँ से बचने वाली संख्या से ये वाली बड़ी होगी। बड़ी कैसे होगी उसको अभी प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम ये बनाते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी कितना है बेटा, 180 डिग्री, यानी लीनियर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम ए बी सी को देखें, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी बी सी। इसे फर्स्ट डाल देते हैं, राइट। नेक्स्ट, एंड एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी, क्यू सी बी वो भी कितना है, 180। लीनियर पेयर बन जाता है, एंगल ए सी बी सेकंड हो जाता है ये। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में से एक चीज़ देखो आप, टोटल तो ग्रैंड टोटल देखो, यहाँ पे देखो केशव, ये 180 था, यहाँ भी 180 था, है ना। और यहाँ पे PBC छोटा है, PBC और QC भी दोनों में से घट रहा है। मैंने PBC को कुछ भी मान लिया लेकिन QC भी से छोटा माना, समझ रहे हो। सपोज करो मैंने PBC को 10 माना और उसको मैंने चलो 11 ही मान लिया, मतलब मिनिमम ही मान लिया, चलो मिनिमम एक होता है मिनिमम, तो एक से हम अब यहाँ से जब 10 घटाओगे तो 170, यहाँ से जब 11 घटाओगे तो 169, तो ऑब्वियसली यहाँ से घटने यहाँ से जो आएगा वो बड़ा आएगा, यहाँ से जो आएगा वो बड़ा आएगा, क्योंकि छोटी संख्या घट रही है। नहीं समझ में आया केशव? नहीं आया भाई, एक ही संख्या में से छोटी संख्या घट रही है, एक में से बड़ी घट रही है, लेकिन संख्या ग्रैंड टोटल उनका एक ही है, तो जहां से छोटी घटेगी जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा आएगा। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम सीधा सा कंक्लूजन लगा सकते हैं, सिंस, बल्कि मैं इसे लिख दूंगा, एंगल ए बी सी ग्रेटर होगा एंगल ए सी बी से, होगा कि नहीं? क्यों? सिंस एंगल पी बी सी छोटा है किससे, एंगल क्यू सी बी से। यही तो दिया है, समझिए। ये एग्जांपल आपके सामने ये किया जा चुका है कि ग्रैंड टोटल में से ये स्टोर में इतना ही सामान रखा है, लेकिन यहाँ से कम घटा है, यहाँ से ज़्यादा, तो जहाँ से कम घटा है वहाँ से ज़्यादा बचेगा और जहाँ से ज़्यादा घटा है वहाँ पे कम बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए बी सी अगर ये है तो इसी से हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी के सामने क्या पड़ता है, ए सी बड़ा हो जाएगा, ए सी बी के सामने क्या पड़ता है, ए बी। ठीक है, बताओ कुछ लिखने। हाँ गुड्डन आया समझ में, बताओ कुछ इसमें किस किस को लिखना है। अगर लिखना है तो 2 मिनट में लिख लो जल्दी से।